अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं पकौड़े वाली कढ़ी, या फिर कढ़ी पकौड़ा भी कहा जाता है। बहुत मज़ेदार बनती है। जब पकाने के लिए कुछ ना समझ में आ रहा हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि कढ़ी पका ली जाए, और बहुत शौक़ से खाई जाती है और घर में सभी इसको पसंद करते हैं। तो आइए चल के हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी कढ़ी पकौड़ा। ये देखिए, सबसे पहले हमने दही ले लिया है हाफ़ kg, मतलब आधा किलो। बेसन हमने ले लिया है 1 पाव। इसके अलावा पिसी मिर्च मैंने ले ली है 2 टेबल स्पून। साथ ही हमने इसकी हल्दी ली है 4 टेबल स्पून। और सबसे आखिर में हमें एक छोटी सी प्याज चाहिए। कढ़ी को घोलने के लिए हमें एक बड़ा बॉल चाहिए, और उसमें आटे की जो रफ़ छन्नी हो, जो हम यूज़ नहीं करते हैं, वो एक आप कढ़ी घोलने के लिए रख लीजिए। तो मैंने एक स्ट्रेनर लिया है वो जिससे हम आटा छानते हैं रोटी बनाने के लिए। उसको मैंने धो के अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें देखिए आधा किलो दही जो था स्ट्रेनर में वो डाला है, और इसको चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती जाऊँगी, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के दही जो है हम अपना घोलते जाएंगे। इस तरह इसलिए करते हैं कि इस तरह करने से लम्स नहीं बनते हैं, ना बेसन में ना दही में। और अगर कोई गंदगी, कचरा या कुछ भी हो तो वो हम आराम से अलग कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने दही को घोलने के साथ ही इसके मैंने बेसन डाला है। अब ये देखिए, थोड़ा 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 पानी डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से घोलती जा रही हूँ। अब ये घोल लेने के बाद मैं इसी तरह 1 बाय 1 इससे मिर्च और हल्दी भी डालती जाऊंगी, और थोड़े थोड़े पानी के साथ इसको घोलती जाऊंगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती हमारी कढ़ी घुल गई है, तैयार हो गई है। अब हम इसको पकाने के लिए चूल्हे पर रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरी अम्मी का सीक्रेट था जो आज मैंने आप सब के साथ शेयर किया है। क्योंकि मेरी अम्मी, अल्लाह उनको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे, उनको सलामत रखे हम सब पे, वो आज भी इसी तरीके से कढ़ी घोलती हैं। छन्नी रख के 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट्स डालती जाती हैं और पानी के साथ घोलती जाती हैं। ये देखिए, मैंने अब बड़े पतीले में, जिसमें मुझे कढ़ी बनाना है, मैंने उसमें घुली हुई कढ़ी को उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब जो छोटी सी हमने अदरक प्याज ली थी, बारीक स्लाइस करी थी, वो मैंने डाल दी है। और साथ के साथ कुकिंग ऑयल मैं 2 बड़े चम्मच, जिनसे हम खाना बनाते हैं, वो शामिल कर रही हूँ। और बिल्कुल स्लो आंच करके जब इसमें उबाल आने लगेगा तो इसको हल्का सा हाफ़ कवर करके मैं इसको 2 से 3 घंटे तक पकाऊँगी। जी हाँ, कढ़ी जो है कोई भी झटपट नहीं बनती है, और जो झटपट बनती है तो वो बिल्कुल भी खाने के लायक नहीं होती। ना उसमें टेस्ट होता है, ना ही लज्जत और कोई जायका होता है। इसलिए कढ़ी जो भी बोले झटपट बन जाती है, तो हो ही नहीं सकता है। कढ़ी जब तक 2 से 3 या 4 घंटे नहीं पकती, मज़े की नहीं बनती। क्योंकि 3 से 4 घंटे के बाद ही कढ़ी बहुत मज़ेदार बनती है, ज़ायक़ेदार बनती है। ये देखिए, मुझे पकाते हुए 2 से 3 घंटे हो गए। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए, गाढ़ी हो गई है, लेकिन हमने जो है इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि अब बारी आती है इसमें हम पकौड़े डालेंगे। तो पकोड़े भी जो हैं वो कढ़ी को अपने अंदर सोक कर लेते हैं, तो फिर उससे थिकनेस खुद ब खुद आ जाती है। तो इसलिए हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, बार बार चम्मच चलाते हुए, कि ना बहुत पतली ना बहुत गाढ़ी।
ये देखिए कढ़ी में अच्छे तरीके से उबाल आ गया है। अब हम इस पॉइंट पे इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया था। नमक इसमें डालने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रखेंगे। और ये देखिए 10 मिनट बाद इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह इसकी लुक लग रही है, और इसका जो हमने ऑयल डाला था उसकी भी सुर्खी ऊपर आ गई है और थोड़ी सी और थिक हो गई है हमारी कढ़ी। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें इसकी फुल्कियाँ डालेंगे, पकौड़े डालेंगे और इसका जो है फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देंगे। हमारी कढ़ी डन है। ये देखिए मैंने बेसन ले लिया यहाँ 1 कप, इसको मैंने छान लिया है अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसमें हमें डालने के लिए चाहिए ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी मिर्च मैंने हाफ़ टी स्पून ली है, हल्दी मैंने 1 टीस्पून ली है, कुटी मिर्च मैंने 1 टीस्पून ली है और चुटकी भर मैंने खाने का सोडा लिया है। अब मैं पानी के साथ ये सारी चीज़ें शामिल करके बेसन घोल लूँगी। ये देखिए मैंने एक छोटी सी प्याज लेके उसको बारीक चॉप कर लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया भी काट लिया है। ये देखिए मैंने जो बेसन घोला था सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के जो आपको मेंशन किए हैं, अब उसमें मैं प्याज और हरा धनिया डाल दूँगी। ये देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे और मैंने जो बेसन रेडी किया है उसको चम्मच की मदद से छोटी छोटी फुल्कियाँ बनाती जा रही हूँ पकौड़े, और फ्राई करती जा रही हूँ। आँच जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है ना लो रखनी है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमें पकौड़े तैयार करने हैं। और पहले ऑयल को अच्छी तरीके से गरम कर लीजिएगा, फिर 1 बाय 1 एक एक करके पकौड़ा डालती जाइएगा। और जब एक तरफ से सिक जाए तो फिर उसको साइड चेंज करके हल्का सा पकाना है। इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि अभी ये कढ़ी में जाएंगे। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है वरना पकौड़े हमारे सख्त हो जाएंगे। ये देखिए मैंने एक ट्रिप के निकाल लिए हैं पकौड़े, और इसी तरह करके मैं अपना सारा जितना भी बॉल में बेसन था सबके पकौड़े बनाती जाऊंगी और कढ़ी में शामिल करती जाऊंगी। ये देखिए मेरी सेकंड ट्रिप है, ये मैंने दोबारा पकौड़े डाले हैं। अब इसको फिर मैं नेट की मदद से अलग करती जाऊंगी और उसमें डालती जाऊंगी। ये देखिए हमने पकौड़े डाल दिए हैं। अब हमने एक फ्राई पैन लिया, उसमें ऑयल गरम कर लिया है और उसमें हमने एक छोटी सी प्याज जो है हमने बघार की स्लाइसेस काट के वो डाली है। इसके अलावा हमने कड़ी पत्ते डाले हैं 10 से 11 अदद। उसके बाद हम सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, साबुत मिर्चें शामिल करेंगे और फिर हम कड़ी में अपना बघार लगाएंगे। ये देखिए मैंने लाल साबुत गोल वाली मिर्चें 10 से 12 वो डाली हैं। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी और ज़ीरा जब चटक जाएगा, ये देखिए मैंने ज़ीरा भी डाल दिया है। अब हम अपनी कड़ी में बघार लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी कड़ी का रंग देखिए आप और कलर देखिए, कॉम्बिनेशन देखिए कितना ज़बरदस्त है। टेस्ट में भी बहुत ही यम्मी, बहुत मज़ेदार बनी है। ये देखिए हमारी कड़ी का फाइनल लुक, और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अब आप लोग देखिए, आप लोग को भी यकीनन पसंद आएगी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग ने ट्राई की, आप लोग की कैसी रही कड़ी, क्या टेस्ट आया। और देखते रहिए मेरा चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।